अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स के दिमाग में ये ख्याल जरूर आता होगा दैट वी हैव रिसीव्ड अ वीडियो रिगार्डिंग द सेम टॉपिक बिफोर दिस, बट उस वाले वीडियो में हमने सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था और जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए थे वो हम आज इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज एनर्जी चेंज। सर मतलब क्या है इसका कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है या तो वहां पे एनर्जी इवॉल्व होगी या वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जो एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होती है दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज एनर्जी चेंज। देखते हैं आगे। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं हम और उस एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा। हमें लेना क्या है, हमें कार्बन लेना है और इस कार्बन को हमने रिएक्शन करानी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये कार्बन होगा इन द फॉर्म ऑफ कोल या हम सीधे बोल सकते हैं कार्बन। और मतलब क्या है आपको यहां पे कुछ समझ आ रहा है? हम कंबस्शन रिएक्शन कर रहे हैं। किसकी कंबस्शन? कोल की कंबस्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब हम इन दोनों के बीच रिएक्शन करते हैं तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसके साथ साथ हीट इवॉल्व होती है प्लस लाइट एज वेल। आपको समझ आ रही है? वी आर स्टडीइंग द एनर्जी चेंज। अब देखो, मैंने कहा था या तो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, या हमने ऐसे कहा था या तो एनर्जी इवॉल्व होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्या आपको लगता है इस वाली रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट? यस। एंड दोज रिएक्शंस इन विच द हीट इज इवॉल्व्ड आर सिंपली नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसको समझना, एक्सोथर्मिक reactions. What are exothermic reactions? Those reactions in which the heat is evolved, or we can say in which the heat is given out. और एक एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल क्या है बेटा? आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। समझना इसको, दिस इज क्विक लाइम। हाँ, इसका और एक नाम क्या है? क्विक लाइम। सो इसके साथ, इसको किसके साथ रिएक्शन करनी है? H2O एंड दिस इज वाटर। यानी कि हम करते क्या है, हमें एक बीकर लेना है, उस बीकर में आपने पानी लेना है और उस पानी में आपको जो मिक्स करना है दैट इज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और जब आप ये करोगे तो यहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो और एक नाम है दैट इज, मैं लिखना चाहूंगा इसके नीचे, दैट इज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। ये SLAKED है। दिस इज स्लेक्ड लाइम। ओके। और यहां पे क्या इवॉल्व होता है? यहां पे हीट इवॉल्व होती है। शायद आपको आइडिया समझ में आया होगा। वो रिएक्शन जहां पे हीट इवॉल्व होती है आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यहां पे समझना। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके ओके, समझ आ रहा है? सो ये रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जहां पे हीट इवॉल्व होती है और इन रिएक्शंस को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब हम उन रिएक्शंस की एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एंड दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल है क्या? आपके पास है CaCO3। डियर स्टूडेंट्स, दिस CaCO3 इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन, ठीक है। क्या करना है? यहां पे इसको हीट देनी है। यहीं से हम हीट प्रोवाइड, यहां से रिएक्शन में से हीट नहीं निकल रही है, हम रिएक्शन को यहीं से हीट दे रहे हैं। और ये हीट कहां से लाएगा? फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यू नो दैट। अब देखो, अब देखना आराम से।
क्या आपको लगता है यहां पे हीट यही से देनी पड़ती है? यस, हाँ देनी पड़ती है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहां पे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड आपको पता है दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड, दिस कैल्शियम ऑक्साइड is also called what? This is called quicklime and this is called gas. Dear students, पहले हमने बात करी, अभी तक हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अभी हम जो बात कर रहे हैं राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Endothermic reactions are simply those reactions in which the heat is absorbed, right? तो आपके पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को यही से हीट देनी पड़ती है, तब जाके वहां पे एक नया प्रोडक्ट बनता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और इट इज आल्सो कॉल्ड क्विकलाइम, और बनता है यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या आप इस रिएक्शन को बोलोगे दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन? व्हाई दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि यहां पे हीट यही से देनी पड़ती है, यहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, राइट? तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी दोज रिएक्शंस आर सिंपली नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सर और एक एग्जांपल है? यस, हमारे पास और एक एग्जांपल है। एग्जांपल है क्या? आपको लेना है बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इस बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करना है अमोनियम क्लोराइड के साथ। सर किस में? एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है? आप इन दोनों को टेस्ट ट्यूब में मिक्स करोगे, और आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, जब आप एक टेस्ट ट्यूब को टच करोगे विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, एंड आपको महसूस होगा कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हो जाएगी आपको। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उससे आपको समझ आएगा कि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व नहीं हुई है, यहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई है। एंड दोज रिएक्शंस वेयर द हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। समझ आया कि जब हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस जब हमने अमोनियम क्लोराइड को मिक्स किया था टेस्ट ट्यूब में, वहां पे हमने टेस्ट ट्यूब को देखा कि वहां पे टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा था, वहां पे एक ठंडक, एक कूलनेस हमें फील हुई, तो उससे हमें यह समझ आया कि यहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है, राइट? तो इस चीज को आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं फिर से आता हूं और एक चीज के ऊपर। ओके, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम एक और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, दैट इज चेंज ऑफ स्मेल। फिफ्थ वन, हाँ, दैट इज चेंज ऑफ स्मेल। सर मतलब क्या है? कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे रिएक्टेंट साइड में स्मेल होती ही नहीं है और प्रोडक्ट साइड में स्मेल होती है। मतलब एग्जाम्पल हमारे पास है, आपने करना क्या है, आपने नाइट्रोजन लिया एंड दिस नाइट्रोजन इज अ गैस, ठीक है? और इस नाइट्रोजन को आपने रिएक्शन किसके साथ कराया? हाइड्रोजन गैस के साथ, राइट? और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी NH3 एंड दिस NH3 इज नोन एज अमोनिया। अब देखना, सर आपने कहा चेंज ऑफ स्मेल। हाँ, चेंज ऑफ स्मेल होता है। ये जो आपके पास नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, रिएक्टेंट साइड में इनकी कोई स्मेल नहीं थी, नो स्मेल। और प्रोडक्ट साइड में देखेंगे इनके पास एक स्मेल आ जाती है, दैट इज वेरी मच अनप्लीजेंट, दैट इज नोन एज पंजेंट स्मेल, ठीक है? एंड दिस इज वेरी अनप्लीजेंट। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत ज्यादा, राइट? तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन से हमें यह समझ आया कि कुछ रिएक्शंस में स्मेल में भी चेंज आता है? यस आया। यहां पे तो कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में आपके पास प्रोडक्ट आया, उस प्रोडक्ट की स्मेल जो थी वो पंजेंट थी, या हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट स्मेल थी, राइट? तो ये हो गया हमारा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद हम लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द वेरी इजीएस्ट वन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
ओके, चौथा कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया होगा. नाउ वी विल डील विद द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज formation of precipitate. Formation of precipitate. Okay, formation of precipitate. सर मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो precipitate है, ये precipitate होता क्या है. Precipitate is a solid substance which is formed in a chemical reaction after reacting of the two solutions. जब दो एक्वस सॉल्यूशंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट साइड में एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है. उसी सॉलिड सब्सटेंस का नाम होता है प्रेसिपिटेट. सर समझने की कोशिश करेंगे. हाँ, एग्जांपल्स लेते हैं हम. ओके, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट और ये किस फॉर्म में लेना है आपको? एक्वस फॉर्म में, राइट. और आप रिएक्शन करेंगे NaCl के साथ, ये भी आप एक्वस फॉर्म में, क्योंकि आप हमने कहा अभी कि दोनों सॉल्यूशंस एक्वस फॉर्म में होंगे. और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा AgCl एंड दिस AgCl इज नोन एज सिल्वर क्लोराइड. और ये सिल्वर क्लोराइड ही हमारा प्रेसिपिटेट होता है. और यहां पे बनता है NaNO3. दिस इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट और ये एक्वस फॉर्म में होता है. सो हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो है यहां पे कौन? सिल्वर क्लोराइड, राइट. सर एक और एग्जांपल है इसकी? यस, एक और एग्जांपल है हमारे पास. वो एग्जांपल है क्या? समझना, आपके पास होगा FeCl3. दिस इज कॉल्ड फेरिक क्लोराइड. इस फेरिक क्लोराइड को आपने रिएक्शन करानी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ. और जब आप इन दोनों, लेकिन याद रखना एक्वस फॉर्म में और ये भी एक्वस फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है, राइट. सो हमने यहां पे इन दोनों के बीच रिएक्शन करी और यहां पे जो आपके पास प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा अभी FeOH एंड दिस इज कॉल्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड. प्लस यहां पे बनेगा NH4Cl. दिस इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड. और ये अमोनियम क्लोराइड होगा किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, राइट. याद रखना इसको. प्रेसिपिटेट, ये जो डाउनवर्ड एरो है ना, ये जो डाउनवर्ड एरो, कुछ रिएक्शंस हमने इससे पहले पढ़ी थी जहां पे हमने बोला था एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है. और जब एक केमिकल रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है तो वहां पे हम डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे वो. और जब एक केमिकल रिएक्शन में सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा, उस प्रेसिपिटेट को हम दिखाएंगे डाउनवर्ड एरो से. और उससे हमें यह पता चलता है कि एक रिएक्शन में प्रेसिपिटेट वहीं पे सोल्यूशन में ही रहता है, राइट. तो यहां पे आपने क्या समझा? यहां पे आपने यह समझा कि इन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है एंड दोज रिएक्शंस इन विच द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर सिंपली नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. याद रखना इस चीज को, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. समझना, ठीक है. आई होप ये समझ में आया होगा आपको. आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, कहीं पे डाउट नहीं रहा होगा. और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज.